हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से और फैक्टर रहे जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे और किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन के लिए कंडीशंस बनी थी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है, द रशियन रेवोल्यूशन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि 1870s तक ही लगभग जो है पूरे यूरोप में सोशलिज्म जो है उसकी लहर आ चुकी थी। ठीक है, अलग अलग जैसे हमने पढ़ा था कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन चुकी थी, इसी तरह ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी, क्लियर, फ्रांस में जो है सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। इस तरह से जो आप कह सकते हो कि जो सोशलिज्म है वो धीरे धीरे अपनी जड़ें जो है वो जमा चुका था। In the early 20th century, Russia was one of the least industrialized state of Europe. 20th सेंचुरी में रशिया वो क्या था, यूरोप में सबसे लीस्ट जो है, सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज जो है औद्योगिक देशों में से एक, आप कह सकते हो पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। उसके बाद क्या हुआ, 1914 में 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो भी शुरू हो गया था और उसका बहुत अहम रोल था 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको लाने में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनी। द कंडीशंस पेव्ड वे फॉर द सोशलिस्ट टू ओवरथ्रो द डायनास्टिक रूल इन रशिया इन 1917। ऐसी स्थितियां बनी, ठीक है, जिसने समाजवादियों को, जो सोशलिस्ट थे, उनको 1917 में रूस से जो डिनास्टिक जो रूल था उसको उखाड़ फेंकने में मदद की। और 1917 में 25 फैब को जो जार निकोलस द्वितीय थे, जार निकोलस जो सेकंड थे, उनको जो है वहाँ से क्या कर दिया गया, एक तरह से उनको हटा दिया गया, उनकी डूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। क्लियर, 2 मार्च को उनको जार निकोलस को गद्दी से हटा दिया गया था। एंड द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, रशियन रेवोल्यूशन वो 2 पार्ट्स में हुई थी। एक तो जो है बोला जाता है फरवरी की रशियन रेवोल्यूशन और एक है अक्टूबर की रशियन रेवोल्यूशन। फरवरी में तो जार निकोलस जो है उनको गद्दी से हटाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है एक हुई थी अक्टूबर में, क्लियर, दूसरी जो रेवोल्यूशन हुई थी उसी को मेन जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, बिफोर रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के पहले क्या हुआ, बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो इसमें क्या है कि जो मॉस्को के आसपास पड़ने वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे उसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये कुछ हिस्से जो है रूसी साम्राज्य के क्या थे, उनका पार्ट था। It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। ठीक है, ये जो है जो पैसिफिक ओशन था वहाँ तक फैला हुआ था और आज का मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जो जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान, वो इसी जो साम्राज्य था इसी के अंतर्गत जो है ये सारे पार्ट आते थे। The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also including Catholic, Protestants, Muslim and Buddhism। जो मेजॉरिटी में आप कह सकते हो कि जो रिलीजन था वो क्या था, वो तो जो है क्रिश्चियनिटी थी। बहुत सारे लोग जो इसको मानने वाले वो बहुमत में थे, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर कैथोलिक जो है, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम और बुद्ध भी उसमें शामिल थे। रशियन एम्परर जार निकोलस II वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। रशियन जो एम्परर थे जार निकोलस, वो बहुत ही आप कह सकते हो ऑटोक्रेटिक रूलर थे, अपने आप को भगवान कहलवाते थे एंड बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार करते थे।
मिडिल क्लास लिबरल लैक पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज बनाना रशिया में क्या था, अवैध था। और जो उदारवादी थे, लिबरल थे, मिडिल क्लास लिबरल थे, उनके पास कोई भी राइट नहीं थे। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न बने रशियन रेवोल्यूशन के जो है होने के। साथ ही साथ 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें भी कुछ ऐसे कंडीशंस हुई, ठीक है, जिसमें जो रूस था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिसके कारण फिर रशियन रेवोल्यूशन आया। नेक्स्ट देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो 85% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। ओनली द रिच फार्मर हैड देयर ओन लैंड। ठीक है, द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज़। अगर हम बात करें तो जो सामंत थे, जो राजशाही थे, ऑर्थोडॉक्स दो चर्च थे, उन्हीं का कब्जा था जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। जनरली द रिलेशन बिटवीन पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड वर नॉट गुड। रिलेशन पीजेंट और जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनके बीच में आपस में कुछ खास अच्छे नहीं थे। मैनी ए टाइम्स द पीजेंट यूज टू रिबेल फॉर नॉट पेइंग रेंट और ओइंग लैंड। कई बार जो पीजेंट है उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की थी उनके खिलाफ। Due to tough geographical condition, generally only one crop was cultivated in a year. ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ थी जिसके कारण ईयर में केवल एक ही क्रॉप वहाँ पर कल्टिवेटेड की जाती थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। हेयर आयरन एंड स्टील एंड कोल प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया में हम बात करें तो पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है, वो मेन जो है इंडस्ट्रियल एरिया थे जहाँ पर आयरन एंड स्टील, कोल, उनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा था। द कंडीशन ऑफ लेबर क्लास वॉज वेरी पुअर, दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, जो कंडीशन थी लेबर क्लास की बहुत ज़्यादा पुअर थी और उनको बहुत समय तक काम करना पड़ता था और वेतन मिलता नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ द लेबर वर कनेक्टेड टू देयर विलेज। बहुत सारे लोग जो है वो अपने गांव से जुड़े हुए थे। एंड ऑफन यूज टू गो बैक ड्यूरिंग कल्टिवेशन पीरियड। और जब खेती का समय होता था वो जो है वहाँ से जो है चले जाते थे। ठीक है, conventionally the Russian peasant pooled their land together periodically to their commune mir and used to do farming together। अपनी रशियन पीजेंट क्या करते थे, अपनी जो लैंड थी उसको जो कम्यून या मीर होता है उसको दे देते थे और फिर उसके ऊपर इकट्ठी खेती करते थे। दिस फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म बिकम द मोटिवेशनल बेस फॉर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और ये जो फीलिंग थी इकट्ठे काम करने की, सामूहिक तरीके से काम करने की, कलेक्टिवली काम करने की, ये एक मोटिवेशनल बेस रहा सोशल रेवोल्यूशन के लिए। अगर हम बात करें लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरी वांटेड टू एबॉलिश द ऑटोक्रेसी ड्यू टू द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एंड दे वांटेड अ सोशलिस्ट एंड पार्लियामेंट्री रूल। अब जो लिबरल थे, सोशल डेमोक्रेट थे और जो रिवोल्यूशनरी थे वो सभी चाहते थे कि जो ये निकोलस जार का जो ऑटोक्रेसी है, जो शासन है, उसको ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, और वो जो लोग एक पार्लियामेंट्री रूल, एक सोशलिज्म और एक पार्लियामेंट्री रूल जो है वो चाहते थे। ठीक है, और इसीलिए धीरे धीरे ये क्रांति की आग जो है वो फैल गई थी। नाउ सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में देखिए क्रांति तो हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो हुआ था 1917 में। क्लियर, वो भी मेन हुआ था अक्टूबर में। लेकिन हम अगर 1917 से पहले ही देखें तो जो समाजवाद था वो पूरी तरह से पूरे रशिया को अपने कब्जे में ले चुका था। पूरी एक विचारधारा जो है वो फैल चुकी थी और उसके कुछ हम कह सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं हम कि रूस में सोशलिज्म फैल चुका था। तो उसका सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो कि एविडेंस है वो है 1898 की जो एक पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ये वर्कर पार्टी फॉर्म हुई थी 1898 में। ठीक है, सो पीजेंट ऑल्सो फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी इन 1900। 1900 में जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी फॉर्म हुई। उसके अलावा हमने देखा था कि लेबर पार्टी बनी थी ब्रिटेन में। उसके अलावा जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका जो है क्या हुआ था वो भी जो है बनी थी। यानी धीरे धीरे संगठन जो है वो बनने लगे थे। ठीक है,
उसके बाद देखिए 1903 में क्या हुआ कि जो ये 1898 में पार्टी बनी थी, ये पार्टी बनी थी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको इकट्ठा करके एक पार्टी का नाम जो है एक रूप दे दिया जाए। 1898 में इसीलिए ये पार्टी बनाई गई थी। लेकिन ये पार्टी 1903 में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो जो पार्टी में स्प्लिट हुई ये थी उनकी अपनी अपनी विचारधारा। कुछ लोग अलग अलग विचारधारा से चल रहे थे, कुछ लोग अलग विचारधारा से चल रहे थे, जिसके कारण ये बट गई। अब देखिए ये जो है 2 पार्ट में बटी। एक तो था मेंशेविक जो कि माइनॉरिटी में थे और जो कि पार्लियामेंट्री रूल्स में बिलीव करते थे, और दूसरे थे बोल्शेविक और जो मेजॉरिटी में थे। और बोल्शेविक जो है ये इनका जो नेता था वो कौन था, वो था लेनिन। और हु फेल्ट दैट पीजेंट कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, जिनका मानना था कि जो पीजेंट हैं वो किसी भी सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत आप कह सकते हो कि जल्दी जो है क्रांति चाहते थे। क्लियर। और बाद में जब अक्टूबर क्रांति हुई थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो था वो इसका रशिया रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसमें जो है लेनिन का एक बहुत ही अहम योगदान है, जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हो। सो द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में। दिस रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द जार ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया। रशिया में जो जार का रूल था, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल, उसका एंड हुआ। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्लियर। तो फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो बनी। एंड दिस रिवोल्यूशन टुक्स प्लेस इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हुई इन मार्च 1917 एंड अक्टूबर 1917 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर रशियन रेवोल्यूशन। सो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी कि लगभग जो है 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। ह्यूज एस्टेट वर ऑक्युपाइड बाय द मोनार्की एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च। द रिलेशन बिटवीन द पेजेंट एंड जमींदार वर नॉट गुड। थर्ड पॉइंट रहेगा ड्यू टू द टफ जियोग्राफिकल कंडीशन जनरली ओनली 1 क्रॉप वॉज कल्टिवेटेड इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में एक ही क्रॉप जो है मोस्टली वो ग्रो की जाती थी। नंबर 4 है प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मेन सेंटर थे ये। हेयर आयरन एंड स्टील एंड कोल प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द कंडीशन ऑफ लेबर क्लास वाज वेरी पुअर। तो ये जो है पॉइंट्स आप लिख देंगे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन में कि रशिया के अंदर कैसे थे कंडीशन बिफोर रशियन रेवोल्यूशन। और भी आप लिख सकते हो जो वर्कशीट में दिए गए हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वाई डिड रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी स्प्लिट। रशियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो स्प्लिट क्यों हो गई थी। सो दिस पार्टी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन 1898 इन मिन्स्क टू यूनाइट वेरियस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ सिंगल पार्टी। ये जो पार्टी थी फॉर्म हुई थी 1898 में। जो छोटे छोटे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे उनको एक सिंगल पार्टी में यूनाइट करने के लिए। द पार्टी वाज लेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाद में पार्टी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक एंड मॉन्सेविक। मॉन्सेविक जो थे वो सपोर्टर थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के विच वाज इन द माइनॉरिटी। ठीक है, जो माइनॉरिटी में थे। और जो बोल्शेविक थे वो एक न्यू रेवोल्यूशन कंट्री में चाहते थे एंड विच वाज इन द मेजॉरिटी, जो कि कौन थे, मेजॉरिटी में थे। एंड हुज ग्रुप वाज लेड बाय लेनिन, जिनके ग्रुप को लेनिन जो है वो लीड कर रहा था। नंबर 4 क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ सोशलिज्म वर डीप रूटेड इन रशियन सोसाइटी वेल बिफोर रशियन रेवोल्यूशन एलाबोरेट। आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे कह सकते हो कि जो रशियन रेवोल्यूशन थी उससे पहले ही रशियन सोसाइटी में जो सोशलिज्म था वो अपनी जड़ें जमा चुका था। ठीक है, सो द रेवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक्स प्लेस इन 1917। देखिए जो रेवोल्यूशन था वो 1917 में हुआ, बट उससे पहले ही सोशलिज्म जो था द रूट्स ऑफ सोशलिस्ट थॉट हैड स्प्रेड। जो थॉट थी सोशलिस्ट थॉट वो फैल चुकी थी। ओनली बाय 1870 तक ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हैड स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। क्लियर। देखिए
हम कैसे कह सकते हैं दैट द वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड वर्किंग कंडीशन। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1898, वर्कर पार्टी बनी। पीजेंट ऑल्सो फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी इन 1900 में सोशल जो रिवोल्यूशनरी पार्टी थी वो भी बनी, किसानों ने बनाई थी। एंड ईयर 1903 रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इट गेट जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में बनी थी वो दो पार्ट में टूट गई, मॉन्सेविक एंड बॉल्शेविक। एंड बॉल्शेविक वाज लेड बाय लेनिन हु फेल्ट दैट द पीजेंट कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, जिनका विचार क्या था कि जो पीजेंट हैं वो किसी भी पार्टी में किसी भी सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।